आज उसके हृदय में क्रोध। अरे दीप दीपांतर से आए हुए व्यापालो, कहां चलेगी तुम्हारी वो वीरता? कहां चला गया तुम्हारा वो बल? और कहां चला गया तुम्हारा वो पराक्रम? अगर सभी महिपाल सिंहत हो गए थे, अगर सभी महिपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया। देखो ना, देखो ना इन महिपालों की ओर किया। बैठे नीजे निज जाए ये समाजा। कब? जब सिंहत भई, अगर आप सभी सिंहत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ करके चले जाते मेरी मिथिला को। लेकिन आप लोग नहीं गए। है तो कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल? अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। आप सोच रहे होंगे कि प्रण बहुत कठोर है, सारे संसार में विदित है, तो इसके उपलक्ष्य में कोई इनाम होगा? तो मेरी महिपालों, जो भी पावन पिनाक को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ। किए कुंवरे मनोहरे बीजे बड़ी और कीरति अति कामिनी। और पावने हारे ये बीरांचो जनू तो रचाऊ न धनु दामोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होते महाराज, एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। दृष्टिपात करता हूं महिपालों की ओर तो देखता क्या हो। क्या ये महिपाल अपने हृदय में सिंहत होकर के बैठ गए, हृदय में हार मार करके बैठ गए? अब इस प्रकार की दशा हो गई, कोई भी महिपाल, कोई भी राजा अजगों के समीप आना नहीं चाहता। और कोई राजा अजगों के समीप आना नहीं चाहता, कोई अजगों के समीप आना नहीं चाहता, तो क्या होगा मेरे प्रण का? कैसे टूटेगा ये धनुष? अगर ये धनुष नहीं टूटा तो क्या होगा मेरा, और क्या होगा मेरी बेटी सीता का? मेरी सीता सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। तो क्या मेरे लाभ जब आपको अच्छे नहीं लगे तो सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। भैया अंदर थोड़ा सा शोर बंद करें, चूंकि ये करुण रस है। तो काहू
ये लाभ न भावा तो काहू न कर चापे चढ़ावा तो काहू खाए क्या क्या नहीं मैंने सोचा था आज, क्या क्या नहीं मैंने हृदय में विचार किया था आज। मैंने भी तो सोचा था मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। मैंने भी तो हृदय में विचार किया था कि उसे मैं डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मेरे सारे सपने सजे के सजे रह गए। और इसी विलाप की सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री संतोष शिवहरे जी, रामलीला समिति ग्राम पहरेता। आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। आज मेरे सारे सपने सजे के सजे रह गए। कितना विचार किया था मैंने आज, कितना मैंने सोचा था आज के लिए कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं, आज मेरी बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई कि जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए तो उस पिता का इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। संसार में इससे बड़ी उस पिता की कोई हंसी नहीं हो सकती। आज एक राजा की बेटी वो अधी रह गई, समाज सुनेगा ये तो क्या कहेगा? केवल यही कहेगा कि एक महाराज के एक राजा की बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई है। जिस समय बेटी कुंवारी रह जाती तो उस पिता का सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ चला जाया करता, उस पिता का कुछ नहीं रह जाता उस पिता के समीप। आज मेरा भी सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया कि चला गया कि चला गया सब पे बहु मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता।